हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 3x3 रूबिक्स क्यूब को सीफॉप मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस मेथड में 4 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सीफॉप की स्पेलिंग में भी 4 ही लेटर्स आते हैं, तो सीफॉप की भी 4 ही फुल फॉर्म होंगी कि सी से होता है क्रॉस हमारा, एफ से होता है हमारा F12 और ओ से होता है हमारा OLL, पी से PLL। इनकी भी फुल फॉर्म्स होती है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, आ रही है। तो अब हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला मेथड था, बिगिनर मेथड था, उसमें हम क्या करते थे कि पहले यहाँ पे एक क्रॉस बनाते थे। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, बहुत टाइम हो जाता था। क्रॉस बनाते थे और फिर इसको इससे मैच किया, फिर यहाँ पे ऐसे डाउन ला के यहाँ पे क्रॉस बनाते थे। लेकिन ये मेथड ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उससे बिल्कुल अपोजिट मेथड है। इसमें हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले इस मेथड में हमें क्रॉस डायरेक्ट क्रॉस बनाते हैं। हम इसमें डायरेक्ट क्रॉस बनाते हैं, हम ये इधर उधर नहीं करते, डायरेक्ट क्रॉस बनाते हैं। तो डायरेक्ट क्रॉस बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। पहले चलो, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम याद कर लो कि अगर वाइट कलर ऊपर है और ब्लू सामने है तो उसके राइट में ऑरेंज होगा। वाइट ऊपर है, ब्लू सामने है, तो उसके राइट में ऑरेंज होगा। ऑरेंज के अपोजिट में रेड होगा और रेड के राइट में ब्लू होगा। ब्लू के अपोजिट में ग्रीन होगा। अगर येलो ऊपर है तो ये सब होगा। ये आप एक बार अच्छे से याद कर लो, आप क्यूब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। याद कर लीजिए आप। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये अभी क्यूब है, नॉर्मल क्यूब है, ये हमें दिख रहा है कि ऐसी अनस्क्रैम्बल है। स्क्रैम्बल है मतलब ये देखिए यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक पीस देखेंगे हमारा। जैसे मैंने देखा ये ग्रीन पीस एज, मैंने एक मूव से इसको यहाँ पे लगाऊंगा पहले में। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने लगाया। अब हमें पता है ग्रीन के अपोजिट में ब्लू होता है, तो मतलब यहाँ पे ब्लू आएगा। रेड के राइट में ब्लू होता है, मतलब रेड यहाँ पे आएगा। और रेड के अपोजिट में ऑरेंज होता है तो ऑरेंज यहाँ पे आएगा। चलो इनमें से कोई पीस देखते हैं। ब्लू ये हमारा मिल गया, ग्रीन के अपोजिट में ब्लू आएगा, ये हमने अपोजिट में ब्लू लगा दिया। यहाँ पे रेड आएगा क्योंकि ब्लू के लेफ्ट में रेड होता है। रेड कहाँ पे है हमारा, रेड ये रहा। ये हम एक बार ऐसे मूव करेंगे, ये वाला ये इसके नीचे आ जाएगा, डबल से कर देंगे हम इसको, लग जाएगा। अब जो एक पीस बचा है ये हमारा ऑरेंज का ही होगा, ये हम इसको ऑरेंज को लगा देंगे। और ये देखिए हमारा क्रॉस कितने कम स्टेप्स में बन गया, कितने कम मूव्स में बन गया मेरा मतलब। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ डिटेल में अच्छे से। और हमारा एक क्यूब है बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल अनस्क्रैम्बल है, इसमें कोई पीस नहीं लगा हुआ। ये रेड है हमारा, रेड लगाया, ब्लू सामने आ गया, राइट में ब्लू लगा दिया। दूसरा पीस देखा, ग्रीन यहाँ पे है, इसके अपोजिट में ग्रीन लगा दिया। ऑरेंज बचा है, ऑरेंज कहाँ है। आपको प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूव होगा बहुत ज़्यादा। अभी आपको शुरुआत में सीफॉप मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आ सकता है, 2 से 3 मिनट भी लग सकती है सॉल्व करने में। लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको टाइम इम्प्रूव होगा। एक दिन में 10 सॉल्व 20 सॉल्व, जल्दी जल्दी आपका टाइम बहुत इम्प्रूव होगा अगर ऐसे करेंगे। हमने क्रॉस कंप्लीट कर लिया, क्रॉस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये इम्प्रूव करना बहुत मेन स्टेप है। आपको कम से कम 2 या 3 सेकंड में क्रॉस कंप्लीट करना होता है। अब हम करते हैं इन 2 लेयर्स की बात। सेकंड स्टेप है हमारा F12, जिसमें हम इन 2 लेयर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। पहले मेथड में हम क्या करते थे कि किसी भी पीस को ढूंढते थे, 2 कलर उसके ऊपर, इनके बीच में ले जाते थे, एल्गोरिथम लगाते थे और ये पीस आ गया यहाँ पे। लेकिन इस मेथड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस मेथड में हम दोनों को एक साथ लगाते हैं। कुछ कंडीशंस होती है जो हम देखते हैं और उन कंडीशंस के हिसाब से हम इनको लगाते हैं। कुछ इस तरीके से हम एक साथ लगा देते हैं इनको, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है हमारा सीखने में भी और इसको एग्जीक्यूट करने में भी मतलब। तो आप इसके अंदर 3 कंडीशंस होती है, तीनों कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। चलिए पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं हम। मैं पहली कंडीशंस क्रिएट कर देता हूँ। गाइस अब आप अपनी दूसरी लेयर की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की। F12 के अंदर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, अब यार गाइस अब हम अपनी बात करते हैं फर्स्ट 2 लेयर्स की, जिनमें हमारे पास पहली कंडीशन से स्टार्ट किया था हमने। पहली कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि दोनों कलर होते हैं जो पीसीस के वो सेम होते हैं। जैसे इसके ऊपर ऑरेंज है तो इसके ऊपर भी ऑरेंज होगा। इसमें कंडीशन में क्या होता है
कि जो हमारा एक पीस होता है, ऑड पीस जो हमारा नीचे लगना होता है, वो हम हमेशा अपनी साइड में रखते हैं। कभी भी सामने ऐसे नहीं रख सकते, अपने सामने रख लिया हमने, ऐसे नहीं रख सकते। और ना ही ऐसे साइड में रख सकते कि ये पीछे है। ये हमारी फर्स्ट इन लेयर्स में ही होना चाहिए, इन तीनों में। जैसे हम इसको यहाँ पे ही रखेंगे, यहीं पर रखेंगे, ये हमारा राइट में आ रहा है। हम क्या करते हैं, वो जो पीस हमें लगाना है, वो जो इसकी एज है उसको भी ऊपर लेके आएंगे, हम इसी लेयर में लेके आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्रूव होगी आपकी स्पीड और इसको हैंडल करने का तरीका भी। हमें कुछ नहीं करना। फिर इस लेयर को हम आर प्राइम करेंगे, U2 करेंगे हम, और ये ऐसे करेंगे तो इसका एक पेयर बन जाएगा जिसको फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है हमको। ये हमारे पास दो पीसीज है। हम वाइट को राइट में रखेंगे अपनी, क्योंकि वाइट राइट में आ रहा है हमारी। इस लेयर को हम डाउन करेंगे, इसको हम अगर करेंगे ऐसे तो हमारा एक पेयर बन जाएगा जिसको फिर हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये हमारा इस बार ग्रीन कलर आ रहा है दोनों के ऊपर। इस बार जो वाइट पीस है वो हमारा सामने आ रहा है। अगर हम राइट में रखें तो हम लेफ़्ट में रखेंगे तो ये साइड में आ रहा है। तो इस बार ये हमारे पास लेफ़्ट में आया तो हम लेफ़्ट में रखेंगे इस पीस को। और हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों फर्स्ट लेयर में ही है, दोनों के ऊपर कलर सेम है। फर्स्ट कंडीशन हम इसको एक बार नीचे करेंगे और इसको करेंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा जिसको हम यहाँ पे आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब इसमें भी कुछ एक लास्ट केस रह जाता है जिसके अंदर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ वो भी कैसे होगा। ये देखिए, ये हमारा एक लास्ट केस है। इसी केस का वो एक सिचुएशन है, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, जिसके अंदर ये हमारे जो तीन पीसीज होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बस ये एक कॉर्नर रह जाता है जिसके अंदर हमारे पास यही कंडीशन आ जाती है, ये फर्स्ट केस आ जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, अपने क्यूब को टर्न करना है। अभी आप बिगिनर है तो टर्न करना ही पड़ेगा आपको। और हमें ये जो पीस है हमारा, इसको हम इधर ले आएंगे साइड में, ताकि ये ब्लॉक हमारा खाली हो जाए। इसको साइड में लाने के बाद हम इसको देखिए, आप देखिए मैं कैसे पकड़ूंगा इसको। इस ब्लॉक को हम पीछे रखेंगे अपने, इसको पीस को अपने सामने रखेंगे, नीचे करेंगे, ये घुमाएंगे और ये लगा देंगे। ये हमारा ब्लॉक को भी कुछ नहीं हुआ, इन तीनों पीसेस को भी कुछ नहीं हुआ, और हमारा पेयर भी बन गया। और हम इस पेयर को इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारी कंडीशन थी पहली। अब हम दूसरी कंडीशन के ऊपर बढ़ते हैं, जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जो भी पूरी होगी। हमारी दूसरी कंडीशन सबसे अच्छी कंडीशन होती है और सबसे आसान कंडीशन में आती है। वो कंडीशन क्या होती है, दोनों पीसीस के ऊपर सेम कलर नहीं होता, मतलब कि वाइट कलर भी नहीं होता और ना ही सेम कलर होता है। अगर इसके ऊपर रेड है तो इसके ऊपर ग्रीन होता है, वाइट नहीं होता, ग्रीन और रेड ये अलग अलग कलर्स होते हैं दोनों के ऊपर। तो इस कंडीशन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ। हमें क्या करना है, पिछली बार की तरह वाइट को कभी भी सामने नहीं रखना, उसको साइड में रखना है। लेफ़्ट में आ रहा है, लेफ़्ट में रखा हमने। और ये क्या होता है, जो हमारा अगर ये हमारा ऐसे आ रहा है, अगर वाइट हमारा इस साइड है लेफ़्ट साइड, तो इसके बिल्कुल सामने हमारा वो दूसरा पीस होना चाहिए। ये भी यहाँ पर है, हमारे बिल्कुल सामने वो पीस होना चाहिए। अब हम इसको सामने लाने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको नीचे करेंगे, इसको उधर करेंगे, इसको ऊपर उठा देंगे, ये हमारे सामने आ जाएंगे दोनों पीस। अब हमें कुछ नहीं करना, इस लेयर को उठाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे होगा। ये देखिए, ये हमारा वाइट है, जैसे ये यहाँ पे है, ये हमारा वाइट है, ये हमारा राइट साइड में। वाइट के सामने होना चाहिए वो एच पीस उसका। वाइट है हमारा तो वाइट के सामने यहाँ पे होना चाहिए, मतलब वो, लेकिन ये यहाँ पर है। तो एक हमारी गलती है, तो हमें यहाँ पे नहीं रखना है, हमें इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है। जो हम कैसे करेंगे, इसको एक बार नीचे करेंगे, इसको उधर करेंगे और वाइट उठा देंगे, इसको उठा देंगे लेयर को,
ये हमारा ऊपर आ जाएगा दोनों, हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ऐसे ही ये इस बार हमारा लेफ्ट में आया तो हमारा राइट में भी आ सकता है ये, उसको भी हमको बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। और इसमें बस यही होता है, हमको ये सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर राइट में भी आ जाइए, अब हम अपने बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंडीशन की तरफ, जो कि एक अच्छी कंडीशन लगती है मुझे। क्या है वो, कि हमारा जो वाइट कलर होता है वो टॉप पर होता है, टॉप पर होता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, अपने इस वाले एच पीस का सहारा लेते हैं। कैसे, ये जो हमारा एच पीस है, इस पे जो ये कलर है इसको इससे मैच करना है। रेड है इसके एच पीस पर, तो रेड को रेड से मैच करेंगे। और जो इसके ऊपर कलर है ग्रीन है, तो इसके अपोजिट घुमाएंगे इसको। यहाँ पर ग्रीन है तो इसको उधर घुमाएंगे, उधर ब्लू की साइड घुमाएंगे और इस एच पीस को घुमा देंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, जैसे इस बार दूसरे कलर्स को लेके समझाता हूँ मैं। जैसे हमारा इस बार ये है, ये और ये दो पीसीस है जिनको लगाना है, हमें इंसर्ट करना है। इसके यहाँ पर ऑरेंज कलर है, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच किया। इधर ब्लू है, ब्लू की तरफ नहीं घुमाना, अपोजिट घुमाना है। हम इधर को उधर को घुमाएंगे और ये जो पीस है कॉर्नर पीस, इसको इससे इंसर्ट मैच करके इंसर्ट कर सकते हैं आराम से। तो ये हमारी 3 कंडीशंस थी F12 की। यहाँ पर हमारा F12 ख़त्म होता है। अब हम बढ़ता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ओरिएंटिंग लास्ट लेयर। तो इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो ये हमारे सारे पीसीज होते हैं पूरे सरफेस को हमें येलो कलर से कवर करना होता है। इसमें हमें पहले क्या करना होता है, यहाँ पे एक क्रॉस बनाना होता है। अगर आप बिगिनर होंगे तो आपको पता होगा कि क्रॉस कैसे बनाते हैं। ऊपर वो एल्गोरिथम लगाकर, अपनी एल्गोरिथम लगाकर हमें एल मिलता था, और फिर एक और एल्गोरिथम लगाकर लाइन, फिर एक और एल्गोरिथम लगाकर हमें प्लस मिलता था। यहाँ पर मेरी कंडीशन दूसरी थी जिससे पूरा ओरिएंट हो गया, वरना हमें यहाँ पर प्लस ही मिलता था। हमें प्लस मिलता था यहाँ पर, और उस प्लस को मिलने के बाद हमें इस पूरे को ओरिएंट करना पड़ता था। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक एल्गोरिथम लगती है इस पूरे को ओरिएंट करने में। एल्गोरिथम आपको ऊपर लिखी हुई आ रही होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कर कर कैसी एल्गोरिथम होती है। मैं आपको बताऊँगा कि वो एल्गोरिथम कब लगानी होती है आपको। आपको एल्गोरिथम तब लगानी होती है जब आपका कोई भी येलो पीस आपकी राइट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। राइट साइड में कोई भी आपका येलो पीस होना चाहिए। जैसे ये रख सकते हैं हम राइट साइड में, या फिर हम ये रख सकते हैं, कोई सा भी हम अपनी राइट साइड में रख सकते हैं और एल्गोरिथम लगा सकते हैं। एल्गोरिथम हमने लगाई, एल्गोरिथम लगाने के बाद हमें एक नेक्स्ट कंडीशन मिल जाती है। ये यहाँ पर हमारी एक साइकिल चल रही है। इस साइकिल को पूरा करने के बाद ही हमारा क्यूब सॉल्व होता है। हम साइकिल के लास्ट स्टेप पर पहुँच गए थे तो ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे साइकिल चलती है ये हमारी। हमारे पास इसमें 7 कंडीशंस आती है, उन सातों को हैंडल करना बताऊंगा मैं आपको। हमको कोई भी पीस राइट में रखना है अपनी, और ये वाली एल्गोरिथम लगानी है। राइट में रखना है वो येलो पीस जिसके येलो राइट में हो, और ये वाली एल्गोरिथम लगानी है। ये वाली एल्गोरिथम लगानी है हमें। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर चले जाते हैं। ये साइकिल चल रही है यहाँ पर, एक सब इंटरलिंक्ड है ये जितनी भी कंडीशंस है, तो हमको इनसे बाहर निकलना होता है। अब ये स्टेप करने के बाद हमारे पास एक प्लस आ गया। इसको हम राइट में रखेंगे, एक कोई सा भी येलो पीस अपने राइट साइड में, और फिर से एल्गोरिथम लगाएंगे। अब हमारे पास एक नई कंडीशन आ गई। हम फिर से वही करेंगे, एक राइट में रखेंगे येलो पीस और फिर से एल्गोरिथम लगाएंगे। हमारे पास एक नई कंडीशन आ गई। हम फिर से एक पीस को राइट साइड में रखेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे। हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आ गई, इसमें भी हम फिर से येलो पीस को राइट साइड में रखेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे। इस बार हमने क्या देखा, ये साइकिल हमारी दोबारा से चल गई शुरू से। हमने इस पीस को राइट में रखकर लगाई थी एल्गोरिथम। इस बार हम इस वाले पीस को राइट में रखकर एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले हमने इसको रखकर एल्गोरिथम स्टार्ट की थी अपनी साइकिल, फिर से हम वहीं पर पहुंच गए। अब हम इस वाले पीस को रखकर एल्गोरिथम लगाएंगे। इस वाले पीस को हमने एल्गोरिथम लगाई। अब हमारे पास एक कंडीशन आई है जिसमें एक जो येलो पीस है वो हमारा कहीं पर भी राइट साइड में कहीं पर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उस पीस को लेना है। एक प्लस बन रहा होगा यहाँ पर, और एक पीस मिला भी हुआ भी होगा इनसे। इसको हमें लेफ़्ट साइड में रखना है, और राइट साइड में जो पीस होगा वो हमारी तरफ फेस कर रहा होगा। हमें एल्गोरिथम लगा देनी है।
तो हमारा ये पूरा येलो से ऑरेंज हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या करना है हमें। ये जैसे हमारे पास एक कंडीशन आई है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, राइट साइड में रखना है येलो पीस को, एल्गोरिथम लगानी है। आपको इसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपका ये इम्प्रूव हो सकता है बहुत जल्दी। और आप इसका एडवांस मेथड भी सीख सकते हैं OLL का, जो कि बहुत फास्ट करता है, एक एल्गोरिथम में हो जाता है। लेकिन अभी आप बिगिनर्स और CFOP सीख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यही मेथड सीखे पहले, CFOP बेसिक। हमें क्या करना है, ये कंडीशन आई जिसमें हम इस पीस पे रखकर एल्गोरिथम लगा सकते हैं, लेकिन ये पहले की तरह है कंडीशन। हमें क्या करना है, इस बार इस वाले पीस पर एल्गोरिथम लगानी है। इस वाले पीस को राइट साइड में रखकर हमने एल्गोरिथम लगाई, हमारे पास वही से कंडीशन आ गई हमारी फिर से, जिसमें एक पीस हमारी तरफ फेस कर रहा था और राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में हमारा एक पीस मिला हुआ था इससे। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारी स्टेप है, ये हमारा लास्ट स्टेप है एल्गोरिथम। इसके ऊपर एल्गोरिथम लगाने के बाद ये हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक और कंडीशन दिखा देता हूँ जो इसके जैसी ही दिखती है बिल्कुल। ये कंडीशन भी उसी कंडीशन से मिलती जुलती है कुछ थोड़ी सी, जिसमें हमारा एक पीस मिला हुआ है और जो पीस इस साइड वाला वो इस साइड को फेस कर रहा है। इस कंडीशन में भी हमें इस पीस पर एल्गोरिथम लगानी है। एक बार हमें एक अपनी लास्ट प्रोसेस मिल जाएगा, लास्ट चेन मिल जाएगी, जिस पर हम एल्गोरिथम लगाने के बाद OLL से बाहर निकल सकते हैं। ये OLL बहुत ही मेन स्टेप है जिसमें सीखने में आपको बिगिनर है तो दिक्कत आ सकती है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमें क्या क्या करना होता है OLL के लिए। हमारे पास एक कंडीशन आएगी, प्लस में कोई सी भी कंडीशन आ सकती है। तो हमें एक पीस पर एल्गोरिथम लगानी है जो हमारे राइट साइड में है, सून एल्गोरिथम है इस एल्गोरिथम का नाम। एल्गोरिथम लगाने के बाद हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आएगी, जिस पर हमें एक पीस को राइट साइड में फेस करने वाले को राइट साइड में रखने के बाद फिर से एल्गोरिथम लगानी है। हमारे पास एक नई कंडीशन दोबारा से जनरेट होगी, जिस पीस पर हमें फिर से राइट में रखकर एल्गोरिथम लगानी है। एल्गोरिथम लगाने के बाद हमारे पास एक कंडीशन आएगी। अब इस कंडीशन में 2 हेडलाइट्स होगी हमारे सामने और पीछे 2 हेडलाइट्स नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है, ये हेडलाइट्स है ना, इनको बैक में रखना है और ये जो राइट पीस है इस वाले को रखना है इस बार साइड में, वरना हमारा ये वाला पीस भी राइट साइड में आ रहा था, लेकिन इससे साइकिल चल ही रही थी, वो रुक ही नहीं रही थी। तो हमें इस वाले को रखना है इस साइड में और इस बार एल्गोरिथम लगानी है साइकिल से बाहर आने के लिए। इसे लगाने के बाद हमारे पास अपनी लास्ट चेन आती है साइकिल की, जिसको करने के बाद हमारा OLL कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा बचता है PLL, जिसकी फुल फॉर्म होती है परम्यूटिंग लास्ट लेयर, जिसमें हम ये सभी एजेस और कॉर्नर्स को परम्यूट कर देते हैं और जिसके बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। इस स्टेप में हमें 2 एल्गोरिथम याद करनी पड़ेगी। एक एल्गोरिथम हमें लगानी पड़ती है जिससे हमें हेडलाइट मिलती है, और एक एल्गोरिथम हमें लगानी पड़ती है परम्यूट करने के लिए इसकी एजेस कॉर्नर्स के बाद। मैं बताता हूँ, हमें पहले हेडलाइट ढूंढनी पड़ती है इसमें, कि जैसे यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पर भी ब्लू होना चाहिए, दोनों सेम कलर होना चाहिए यहाँ पर। अभी देख सकते हैं आप मेरे पास कोई भी सेम कलर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक एल्गोरिथम कहीं से भी पकड़ कर लगा देनी है। इसको टीपम बोलते हैं, आप ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको लगा सकते हैं। इस एल्गोरिथम को लगाने के बाद हमें एक वो मिलेगी एक हेडलाइट। ये अभी हमें बार मिल रही है, इस पर ध्यान मत दीजिए आप। हमें एक हेडलाइट मिलेगी जिस हेडलाइट को हमें फिर राइट साइड में रखकर फिर से टीपम लगा देनी है। टीपम लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा क्यूब फाइनली पूरा सॉल्व होने ही वाला है। बस इसके अंदर 3 HPCs रह गए हैं। उन HPCs के लिए भी एक एल्गोरिथम होती है, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमें ये क्या करना होता है कि जो हमारा पीस लगा हुआ है, जो मैच हो रहा है, उसको हम पीछे रखते हैं अपने और ये वाली एल्गोरिथम लगाते हैं। ये एल्गोरिथम हमें एक बार भी लगानी पड़ सकती है, 2 बार भी लगानी पड़ सकती है सॉल्व करने के लिए। अब मुझे दूसरी बार भी लगानी पड़ेगी ये। इसके बाद हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ सकती है आपके पास, कि आपके पास कोई भी एक वो नहीं मिलेगी आपको, अपनी लगी हुई एक बार नहीं मिलेगी कोई सी भी। तो आपको क्यूब कैसे भी पकड़ना है कहीं भी डायरेक्शन में, और यही एल्गोरिथम लगानी है फिर से।
उसके बाद आपको एक बार मिलेगी जिसको आपको पीछे रखना है और फिर से वही एल्गोरिथम लगा देनी है। फिर से आपको अगर नहीं मैच हो रहे हैं पीसेस तो फिर से एल्गोरिथम लगा देनी है। आप PLL सीख सकते हैं, एडवांस PLL इसको करने के बाद। अब मैं आपको एक बार क्यूब सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपके बेसिक सॉल्व ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे क्यूब सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं। तो पहला मेरा स्टेप हुआ कि मैं इसको देखूँगी हमारा क्रॉस कैसे बनेगा। मेरा क्रॉस अगर मैं इसको ग्रीन को ऊपर कर दूँ, यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। फिर मेरा ब्लू इसके अपोजिट में है बिल्कुल, तो मैं डबल मूव करके इस ब्लू को भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, मेरे दोनों हो जाएंगे। फिर जो ऑरेंज है वो नीचे चल जाएगा, ऑरेंज को इधर लाकर मैं उसको भी लगा सकता हूँ। मैं वो करके दिखाता हूँ। मैंने एक ग्रीन यहाँ पर लगाया, ब्लू यहाँ पर है नीचे, मैंने 2 मूव करके इसको भी लगा दिया। यहाँ पर मेरा रेड आया, रेड ब्लू राइट में होता है रेड के, तो मतलब इस हिसाब से रेड इधर आना चाहिए। ऑरेंज आ गया, रेड के अपोजिट में ऑरेंज होता है, मतलब ऑरेंज इधर आएगा, तो ऑरेंज को इधर लगा दूंगा मैं। हमारा क्रॉस बन गया। अब हम F12 करेंगे अपनी। पहले मैं अपने पेयर देखूंगा, कोई सा भी एक पेयर। मुझे अपना एक पेयर मिल गया, ये जो हमारा पहले से ही लगा हुआ है। अब हमारा ये पेयर पहले से ही बना हुआ है, हमको इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर को उठाएंगे और 2 बार मूव करेंगे। ये हमारा पेयर बन जाएगा और हम इसको यहाँ पर ले जाकर इंसर्ट कर देंगे। अब हम दूसरा पेयर देखते हैं हमारा कौन सा बन रहा है। एक पीस ये रहा हमारा और एक पीस हमारा ये रहा। अब ये हमारी सेकंड कंडीशन है जिसमें दोनों के ऊपर कलर सेम नहीं है। और अगर हम देखें तो वाइट के सामने दूसरा पीस है, तो हम इसको इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ले आकर आराम से ऐसे लगा सकते हैं। हमारे 2 पीस लग गए। अब दूसरा पेयर देखते हैं हम। हमारे तीसरे पेयर में थर्ड कंडीशन आती है जिसमें वाइट सबसे ऊपर था। हम इसका एच पीस ढूंढते हैं, ये रहा। हम एच पीस को एच पीस से मैच करेंगे और इसको अपोजिट घुमा देंगे, इसका भी पेयर बन जाएगा और इसको फिर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा लास्ट रह जाता है, हमारा ये एच पीस यहाँ पर है और कॉर्नर पीस हमारा यहाँ पर है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा एच पीस है उसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम देख सकते हैं इन दोनों पर सेम कलर है, तो हम क्या करेंगे। और लास्ट कंडीशन है, सारे पीसेस मिले भी हुए हैं और फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे रखेंगे, ब्लॉक को अपने पीछे नहीं, हम इसको इधर रखेंगे, अपने इस साइड पीछे रखेंगे ताकि वाइट हमारे राइट में आ जाए बिल्कुल, मतलब साइड में रहे, वरना हमारा वाइट सामने आ रहा था। तो हम इसको पीछे रखेंगे, ब्लॉक को एक बार इसे नीचे डाउन करेंगे, 2 बार मूव करेंगे तो हमारा बन जाएगा। फिर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको एक दिक्कत आ सकती है, कंडीशन भी आती है इसके अंदर, मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हमारे पास कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दोनों पीस एक साथ है, अब क्या करें हमें अपने पीसेस को तोड़ना पड़ता है, पेयर्स को दोबारा बनाने के लिए, जिसको हम एक बार आर मूव कर U2 कर इसे कर सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अब हमारे पास देखिए क्या कंडीशन आई है। सेकंड कंडीशन है, वाइट इधर है पर वाइट के सामने उसका एच पीस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वाइट को साइड में लेकर जाएंगे, नीचे करेंगे, इस लेयर को उधर मूव करेंगे ताकि वाइट का ये एच पीस सामने आ जाए और फिर इसको इधर लाकर इसको आराम से इंसर्ट कर देंगे। अब OLL पर आ गए हम। पहले हम बिगिनर की तरह प्लस ही बनाएंगे यहाँ पर। अब हमारे पास एक कंडीशन आई, अब हम फिर से इस पर सून एल्गोरिथम लगाएंगे। ये कंडीशन आई, राइट साइड में रखेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे। हमारी एक दोबारा से कंडीशन आ गई, एल्गोरिथम लगाएंगे। ये कंडीशन आ गई जिसमें हम इसको साइड में रखने की बजाय इसको साइड में रखकर एल्गोरिथम लगाएंगे। लास्ट चेन आ गई साइकिल की, जिस पर हम एल्गोरिथम लगाकर इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास PLL बचा है हमारा, कोई हमें हेडलाइट पहले से ही मिल गई है, तो हमें बस लास्ट एल्गोरिथम लगानी है अपनी। कहीं से पकड़ कर लगा सकते हैं हम एल्गोरिथम, क्योंकि हमारे पास कोई बार तो थी नहीं। अब बार आ गई, बार को पीछे रखकर हम फिर से एल्गोरिथम लगाएंगे और एक ही एल्गोरिथम में हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर किए। थैंक यू।